नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गंगा दीपदान हम घर पर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक माह में दीपदान का बहुत अधिक महत्व है और यदि कार्तिक पूर्णिमा की बात की जाए तो इस दिन तो दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व है। हमें इस दिन गंगा के तट पर जाकर विधिवत स्नान करके वहाँ पे हमें दीपदान करना चाहिए। लेकिन यदि आप गंगा तट पर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर भी दीपदान कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन हम घर पर किस प्रकार दीपदान कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना है। इसके बाद जिस स्थल पर आपको यह पूजन करना है उसको गेरू से, गोबर से अथवा हल्दी से पहले लीप लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए, गंगा जल छिड़क लीजिए। फिर उसके ऊपर आप थोड़ी सी रंगोली बना लीजिए। जिस स्थान पर आपको पूजन करना है उसे गंगा तट का रूप देना है। यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है, इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे और गंगा जल मिलाने के बाद हम इसमें शुद्ध जल मिलाएंगे। अब ये हमारी गंगा मैया यहाँ पर है जिन्हें हमें पूजना है। ये हमारी गंगा मैया हो गई। अब हमको यहाँ पर गन्ने अवश्य लेने हैं। मैंने यहाँ पे 2 गन्ने ले लिए हैं, इनका भी पूजन किया जाता है। फिर परात जिसमें हमने गंगा जी का आवाहन करा है, जिन्हें हमने गंगा जी का रूप दिया है, उसको भी रोली लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे। देखिए यहाँ हमने गन्नों का भी पूजन कर लिया है। अब इन गंगा मैया में हमने थोड़ी सी रोली डाली है, आप रोली डाल देंगे। फिर इसके बाद हमने चंदन डाल दिया है, फिर हमने यहाँ पे हल्दी डाल दिया है, फिर हमने यहाँ पे तिल डाला है। तिल का बहुत महत्व है कार्तिक के महीने में, आप तिल अवश्य डालिए। फिर हम यहाँ पे फूल माला अर्पित करेंगे। हमने गंगा मैया को यहाँ पे फूलों की माला अर्पित करी है। हम गंगा के तट पर ये माला अर्पित कर रहे हैं, तट की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद हम गंगा मैया में पुष्प डालेंगे। तट की पूजा करने के बाद हम गंगा मैया में पुष्प डालेंगे। अब हमने गंगा मैया में पुष्प डाले हैं। अब गंगा मैया के तट पर हम गंगा मैया को वस्त्र रूपी रक्षा सूत्र यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे कलावा अर्पित कर दिया है। अब हम गंगा मैया को इत्र समर्पित करेंगे। यहाँ देखिए हमने गंगा के तट पर ही जो पुष्प चढ़ाए उन्हीं में इत्र को समर्पित कर दिया है, लगा दिया है। तो यहाँ पे इत्र समर्पित हो गया। अब हमने यहाँ पे देखिए जौ लिए हैं। आप साबुत अनाज में यहाँ पे गेहूँ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ जौ लिया है। इस जौ को हम यहाँ पे पानी में, गंगा मैया की पानी में भो रहे हैं, गंगा जी में। देखिए जैसे हम ज़मीन पर कोई अनाज बोते हैं उसी तरह से हमें इनको बोना है। कुछ अनाज तो हमने यहाँ पे जो जौ था उसको बोया है, कुछ को मैंने ऐसे ही प्रवाहित कर दिया है इसमें। अब हम यहाँ पर पान के पत्ते ले रहे हैं, इनमें हम दीपदान करेंगे। आप यहाँ पर पीपल के भी पत्ते ले सकते हैं, अशोक के पत्ते ले सकते हैं, आम के पत्ते ले सकते हैं, जो भी पूजनीय वृक्ष होते हैं उनके पत्ते ले सकते हैं और उन पर दीपदान कर सकते हैं। अब आप यहाँ श्रद्धा अनुसार दीपकों का दान करिए। मैं यहाँ पर 11 दीपकों का दान करी। मैंने देसी घी में दीपक बनाए हैं। इन पत्तों पर आप गोल बत्ती का ही दीप रख सकते हैं, लंबे बत्ती का नहीं रख सकते हैं। आप तिल के तेल का भी दीपक बना सकते हैं यहाँ पर। अब दीपदान करने से पहले हमने यहाँ पे पत्ते रख दिए हैं, ये हमने आसन दिया है, इसके ऊपर हम दीपक रखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पत्ते रख दिए। आप चाहे तो यहाँ पे अक्षत रख सकते हैं, आप यहाँ पे तिल रख सकते हैं। दीपकों को किसी ना किसी के ऊपर रखा जाता है, ज़मीन पर डायरेक्टली नहीं रखा जाता है। अब हम इन पत्तों को भी पूज ले रहे हैं। हमने इसके ऊपर रोली लगाया है, हम हल्दी भी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, इस पे हम अक्षत छिड़केंगे, भोग स्वरूप मिश्री चढ़ाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद दीपकों को इसके ऊपर रखेंगे। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं। इस दिन आपको जो कार्तिक माह में दिवाली पड़ती है उससे भी अधिक दीपक जलाने चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे पुष्प भी थोड़े से रख रही हूँ, पुष्प द्वारा भी पूजन कर ले रही हूँ। ये दीपकों का आसन है, इसकी पूजा अच्छे से करनी चाहिए। कहते हैं कि देव दीपावली के दिन सारे देवी देवता धरती पर ही रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें दीप अवश्य दान करने चाहिए। अब यहाँ देखिए मैं अक्षत डाल रही हूँ। अब हम इसके ऊपर गोल जो बाती होती है उसी का यहाँ पर दीप रखेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे गोल बाती होती है उसको मैंने घी में डुबो के बनाया हुआ है, इसके ऊपर वही रखी जाती है। लंबी बाती इसमें
थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इसमें पॉसिबल नहीं है रखना। ये देखिए आप भी क्या करेंगे कि घी को थोड़ा सा पिघला लेंगे धीमी आंच में। उसके बाद ये जो रुई की बाती होती है उसको इसमें डिप कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से डिप करना है कि इस बाती को पूरी तरह से घी में भिगो देना है। जब ये फुल्ली घी में भीग जाएगी तो इसमें घी अच्छी तरह से लपट जाएगा। तो इसके बाद ये अच्छी तरह से प्रज्वलित हो जाएगी। अगर बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो इसी बाती के ऊपर थोड़ा सा कपूर का मिश्रण डाल दें, उसको थोड़ा सा पीस लें हाथ में, फिर डाल देंगे तो बहुत अच्छी तरह से बाती जलती है। यहाँ गंगा तट पर भी मैंने 6 दीप जलाने की व्यवस्था करी हुई है, तो उनको भी मैं पहले पूज रही हूँ। गंगा के तट पर दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व है। गंगा जी में जलाने का तो है ही महत्व, लेकिन गंगा तट पर भी दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए मैं गंगा जी के किनारे किनारे भी दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। आज मैं आपको 365 बाती का दीपक भी यहाँ पर प्रज्वलित करके दिखाऊंगी। आज के दिन हमें गंगा जी के निमित्त 365 बाती का दीपदान भी जलाना चाहिए। इससे कहते हैं कि पूरे साल भर का दीपदान आपका गंगा जी के सामने हो जाता है। यहाँ देखिए मैंने जब पहला दीपक जलाया था तो उसको हाथ से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था, आपने ध्यान दिया होगा। इसी तरह बढ़ाना चाहिए। फिर बाकी सारे दीपक मैंने उसी में जलाकर प्रज्वलित करके रख दिए हैं। अब जो गंगा तट के किनारे भी मैं सारे दीपक जलाऊंगी। अभी तो मैंने एक ही यहाँ जलाया है। हम यहाँ पे फल अर्पित कर रहे हैं। इसमें सिंघाड़ा प्रमुख होता है। अमरूद आप ले सकते हैं, आंवला आप चढ़ा सकते हैं, जो भी ऋतु फल है आप यहाँ पे चढ़ाइए। यहाँ पे मैंने कुछ माता के लिए श्रृंगार सामग्री ली है, सुहाग की सामग्री है ये। आप चाहें तो खाली चुनरी चढ़ा सकते हैं, उसमें 5 सुहाग की वस्तुएं रख दीजिए। हम मैंने यहाँ पे साड़ी भी रखी हुई है। यहाँ मैंने भोग भी माता को चढ़ाया। यहाँ पे कुछ लड्डू हैं, मिश्री है, बताशे हैं और मैंने खीर भी बनाई थी तो मैंने वो भी यहाँ पे चढ़ा दिया है। अब मैंने सारे दीपक देखिए गंगा तट के किनारे जो मैंने 6 लगाए थे सबको प्रज्वलित कर दिया है। और मैंने यहाँ पे 365 बाती का देखिए ये नारियल में जो दिया बना के रखा था उसे भी मैंने यहाँ पर देखिए आज प्रज्वलित कर दिया है। इस तरह से हमारी साल भर के दीपदान जो होता है गंगा जी के निमित्त आज हो गया। यहाँ मैंने कुछ दक्षिणा भी रख दी है। आप गंगा तट पर ना जा पाएँ तो आप पूरे 1 साल का दीपदान इस तरह से घर पर कर सकते हैं। जो पुण्य फल आपको गंगा जी के तट पर जाकर स्नान कर कर दीपदान करने का मिलता है, आप इस तरह से पूजन करते हैं तो आपको वो सारा फल यहीं घर पर मिल जाएगा। यहाँ देखिए जिसमें मैं गंगा जल रखती हूँ, ये मेरा केन है, इस पे मैंने इसकी भी पूजा कर ली है। आप गंगा जली की भी पूजा कर सकते हैं। कुमकुम, रोली सब कुछ अर्पित करिए और फिर हाथ में आप अक्षत और पुष्प लेकर यहाँ पे गंगा जी की कहानी सुन सकते हैं। आप यहाँ पर कार्तिक महात्म्य पढ़ सकते हैं। आप गणेश जी की कथा कर सकते हैं, विष्णु सहस्रनाम कर सकते हैं, भजन कीर्तन आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये दीपदान जो गंगा के तट पर किया जाता है ये ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, या आप शाम के समय कर सकते हैं गोधूली बेला में। आपको दिन में ये कार्य नहीं करना चाहिए। मैंने ये ब्रह्म मुहूर्त में ही काम करा है। आज मैंने ब्रह्म मुहूर्त में ही करा है। तो इस साल 7 तारीख को ही देव दीपावली मनाई जा रही, 7 नवंबर को। तो आप उसी दिन ये काम कर सकते हैं। अगर आपने अभी नहीं करा तो आप शाम तक ये दीपक जला सकते हैं। कथा पूजन और भजन करने के बाद आप यहाँ पर गंगा जी की आरती करिए। देखिए मैं यहाँ पे गंगा जी की आरती कर रही हूँ। आरती के लिए मैंने एक दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब इस तरह से हम आरती कर लेते हैं। घी से आरती के बाद आप यहाँ पे कपूर से भी आरती करेंगे। दोस्तों आज देव दीपावली के दिन आपको कई जगह पे दीपक जलाना चाहिए। सर्वप्रथम तो आपको अपने पूजन स्थल पर ही दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद आपको देव वृक्ष जितने भी हैं जैसे कि केला, आंवले का वृक्ष और आपका शमी का पेड़, बेल का पेड़, पीपल का पेड़, इन सब के समीप दीपक आपको आज जलाना चाहिए। आपको आकाश दीप दान करना चाहिए। शिवालय में जाकर आपको एक दीपदान करना चाहिए। और गंगा जी के तट पे दीपदान तो मैंने आपको करके ही दिखा दिया है। तुलसी जी के पास आप दीपक जलाइए। अगर आप पीपल पतवारे की पूजा करते तो वहाँ दीपदान करिए। घर के मुख्य द्वार पर दीपदान करिए, दोनों तरफ जलाइए। छत पर दीपदान करिए। आज के दिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको जो हम नॉर्मल दिवाली मनाते हैं कार्तिक महीने में, उससे ज़्यादा दीपदान करा जाता है क्योंकि सारे देव इस दिन धरती पर होते हैं। ये देखिए मेरा जो नारियल का 365 बाती का दिया था कितनी अच्छी तरह से प्रज्वलित हो रहा है। जब ये पूरा जल जाता है तो ये राख रह जाती है, तो इसका हम विसर्जन कर देते हैं।
ये जो पुष्प मैंने चढ़ाए गंगा जी के तट पर, बाद में इनका भूमि विसर्जन कर दिया जाता है या गमलों में डाल दिया जाता है। बाकी जितने भी दीपक हैं आप चाहें तो उसको रीयूज़ कर सकते हैं, धोने के बाद इसको आग में दिखाकर आप रीयूज़ कर सकते हैं। अन्यथा मिट्टी के जितने भी वस्तुएं होती हैं उससे बने जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको एक ही बार यूज़ करा जाता है। ये जो आपने श्रृंगार सामग्री चढ़ाई आप किसी को दान में दे सकते हैं जो नीडी पर्सन है। दक्षिणा भी नीडी पर्सन को आप दान में दे दीजिए। प्रसाद का स्वयं भी आप भोग करिए, बाकी सब में वितरित कर दीजिए। परात में जो गंगा जी का आपने पानी लिया है, जिनको गंगा जी माना है, उसमें जब सारे दीपक ठंडे हो जाएं, जल जाएं तो उसको आप किसी पेड़ में डाल दीजिए। और दोस्तों आज के दिन जो पूर्णिमा होती है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, स्पेशल होती है। तो इस दिन आप सत्यनारायण जी की कथा अवश्य सुनिए और शाम के समय चंद्रमा को आप अर्घ्य ज़रूर दीजिए, उनको भी दीपक जलाइए। तो इस तरह से देव दीपावली मनाइए। कहा जाता है कि पूरे कार्तिक माह में यदि आप दीपदान करते हैं और यदि इस दिन देव दीपावली के दिन दीपदान नहीं करते हैं तो आपने जितने भी दीपदान अब तक करें वे सब निष्फल हो जाते हैं। तो इस दिन आपको अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। यहाँ पे हम परात क्यों लेते हैं ये भी मैं आपको बता रही हूँ। गंगा जी के लिए हम यहाँ पर परात का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि आपके किचन में सबसे शुद्ध बर्तन या पात्र परात ही होती है। तो दोस्तों देव दीपावली से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने आपको दे दी हैं। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।